आज कॉची थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर डिस्कस करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनालिटिक फंक्शन के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। अब आज ये कॉची थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल पर डिस्कस करना है। एट फर्स्ट ये कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है और उसके क्या रिजल्टेंट है। अब इस तरह से देखिए, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड इफ एफ डैश जेड is continuous at each point within and on a closed curve C, then integration along the C where C is closed curve. C is closed curve. तो कॉची थ्योरम्स एफ जेड एक कम्प्लेक्स नंबर जेड के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन जो है एनालिटिक है और यह एनालिटिक किसी कर्व के अंदर में एफ जेड यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड पर एवरी ईच पॉइंट पर यह जो है कंटिन्यूअस है उसके कर्व पर और उसके इनसाइड में। तब इसके जो इंटीग्रेशन होंगे अंडर अलोंग द कर्व 0 होते हैं। तो इस तरह से इसमें ये कोई क्लोज्ड कर्व है और इस क्लोज्ड कर्व के C कोई क्लोज्ड कर्व है और इसमें ये इसके सभी पॉइंट पर यह एनालिटिक है। एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और इसके कर्व पर भी और इसके अंदर भी सभी पॉइंट पर जब एनालिटिक है तो उस एनालिटिक के जो इंटीग्रेशन होंगे वह 0 हो जाएंगे। अब इस को थोड़ा एग्जाम्पल में देखिए कि यदि कोई फंक्शन यानी कि अंडर द सी जेड स्क्वायर प्लस 2 अपन जेड माइनस 3, तो z-3 और ये भी दिया हुआ है where C is a circle and mod of z is 1 या mod of z is 2। तो इट मीन्स दैट इसका ये z मॉड मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर ये 2 के इक्वल होते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 4 के इक्वल। इट मीन दैट कि सेंटर ऑफ सर्कल 0 0 एंड रेडियस जो है इसका रेडियस 2। जब इसको प्लॉट किया जाए एक सर्कल में तो दैट इज द जेड प्लेन और यह सर्कल इस तरह से प्लेन इस सर्कल को यदि प्लॉट किया जाए और ये सर्कल 0 0 इसके ओरिजिन पॉइंट होंगे और यह जो है इसका सर यहाँ पर 2 0 0 2 and
0 -2 and 0 -2 what 0 2 and 0 and it is -2 -2 0। अब जब इस पॉइंट पर देखा जाए तो z -3 व्हाट z इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर, जब z इक्वल्स टू 3 इसके जो कर्व होंगे, कर्व के एक्सिस ये 3 पर आ जाते हैं। यदि इस 3 पर या इस 3 को एट z इक्वल्स टू 3 ये सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड कहा जाएगा। सिंगुलर पॉइंट मीन्स क्या होता है कि ये सिंगुलर पॉइंट का मीन्स क्या होता है कि वह पॉइंट जिस पर कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, डिफरेंशिएबल नहीं हो। यानी कि यदि z का वैल्यू 3 रख दिया जाए तो दैट फंक्शन z² प्लस 2 बाय ये 0 दैट इज इनफाइनाइट हो जाता है। तो z इक्वल्स टू 3 पर यह जो है सिंगुलर है, और यह सिंगुलर z इक्वल्स टू 3 पर सिंगुलर है, तो उस एनालिटिक तो है नहीं। जब इसके कर्व ये जो है इसके रेडियस 2 है और 2 से ये जो 3 पॉइंट है यह 3 पॉइंट आउटसाइड है। जब आउटसाइड है तो इस पर z इक्वल्स टू 3 पर ये जो है इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, यहाँ का जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा। और इसके विदिन यानी कि सर्कल के विदिन में इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह 0 होगा। तो इस तरह से ये कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी कर्व के इनसाइड यानी कि उसके कर्व पर और इनसाइड में जो भी पॉइंट पर होता हो तो उसके जो इंटीग्रेशन होंगे अलोंग द कर्व 0 होते हैं। ये तो हो गया कॉची थ्योरम, और इसकी प्रूफ जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पर हमने इसको प्रूफ करना ठीक नहीं समझा। अब आइए आप इसी पर बेस्ड देखिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची थ्योरम के बाद कॉची साहब ने एक दूसरा फार्मूला को बताए हैं इसमें कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विदिन एंड ऑन द क्लोज्ड कर्व सी, if a be any point inside C, then their function integration is 2 pi f of a। यहाँ पर कोई क्लोज कर्व है, उस क्लोज कर्व में के बीच या कहीं एक पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि सिंगुलर पॉइंट है, और उस सिंगुलर पॉइंट का इंटीग्रेशन उसके विदिन या कर्व के पर हो या कर्व के विदिन हो, तो उस सिंगुलर पॉइंट पर यानी सिंगुलर पॉइंट पर उसका इंटीग्रेशन 2 पाई आई एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाते हैं। जब ये z इक्वल्स टू ए के इक्वल हो जाते हैं तब यह इसका इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट में कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जब कर्व के अंदर सभी पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा। लेकिन इसके इंटीग्रल फार्मूला कहते हैं कि यह जो क्लोज्ड कर्व है इसके अंदर में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर सिंगुलर है, फंक्शन जो है सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलरिटी को गेन करता है, तो उस पॉइंट का जो इंटीग्रेशन ये एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए
इक्वल होते हैं 2 पाई एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल पर देखिए आप, एग्जाम्पल जेड स्क्वायर प्लस 2 अपन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 along इंटीग्रेट along सी। अब इस केस में जब इसका इंटीग्रेशन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, यदि इसको देखा जाए तो जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2, तो इसके दो सिंगुलर पॉइंट हैं। यदि दो सिंगुलर पॉइंट हैं तो यदि इस सिंगुलर पॉइंट पर यह जो है दोनों पॉइंट पर ये फंक्शन जो होते हैं सिंगुलरिटी को गेन करते हैं, और इस पर यह पॉइंट जो है, अब देखना क्या है कि यह पॉइंट इन है, ये सर्कल के इन है कि आउटसाइड है। तो यदि इनसाइड या आउटसाइड होता हो तो उस केस में इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, जैसे जेड एफ ऑफ जेड व्हाट लेट एफ ऑफ जेड is z square plus 2, then f of z by z minus 1 and z minus 2 dz छूट गया। तो इस तरह से अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, उस इंटीग्रेशन में देखिए सबसे पहले आप क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है तो z माइनस 1 प्लस z माइनस 2, तो z माइनस 2 का यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन किया जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन में that is a upon z minus 1 minus plus minus or b by z minus 2, in that case तो ये z का वैल्यू यदि 1 इसमें पुट किया जाए तो ये 0 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा, और तो इसमें z का वैल्यू 2 पुट किया जाए तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यदि z का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो b का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसके जब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला से जब सॉल्यूशन करेंगे तो एट z माइनस तो ये जो z माइनस 1 पर यानी z इक्वल टू 1 पर यदि हम इसे फर्स्ट में z स्क्वायर यानी f ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 बाय z माइनस 1 और z माइनस 2, तो z माइनस 2 1 dz and z square plus 2 c z minus 2, therefore it is z equals to 2। तब इसका जो है z का वैल्यू लिमिट 1 पर, तब ये 2 पाई
यानी यदि इसको एफ ऑफ ए के टर्म्स में लिखा जाए तो दैट इज 2 पाई आई एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए 1 एंड दैट इज 2 पाई माइनस की प्लस व्हाट 1 माइनस 1, यहाँ -2 होगा और ये माइनस, ओहो गलती, -1 -2 ठीक तो है। तो यहाँ माइनस ये 2 पाई आई और एफ ऑफ 2, चूंकि z इक्वल्स टू 2, अब ये जो एफ ऑफ ए है तो यहाँ पर 2 पाई आई और जेड स्क्वायर प्लस 2 में z का वैल्यू 1 रखने पर 1 स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट इज 2 पाई 2 रखने पर तो दैट इज 4 माइनस अथी प्लस 2, इट इज 2 पाई आई इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2 पाई आई। इन दैट केस वी हैव टू solve here 6 pi a minus 12 pi i और minus 6 pi i, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब ऐसे पॉइंट जो कि कर्व पर और विद इन कर्व इनसाइड द कर्व हो तो उसके इंटीग्रेशन 2 पाई ए एफ ऑफ ए, यानी जिस पॉइंट पर वह सिंगुलर पॉइंट होता हो वह ए, जैसे z इक्वल्स टू ए है इस फॉर्म में, उस पर हम इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला इसमें जनरल फार्मूला भी अप्लाई हो सकती है, और वह फार्मूला कैसे हो अप्लाई हो सकती है तो इसमें देखा जाए कि z माइनस ए है और एफ एफ जेड है, तो दैट इज इक्वल टू जब इसका डिफ्रेंशिएट किया जाए तो जैसे कि ये रिमार्क में या लिया जाए जनरल फार्मूला के लिए, जनरल फार्मूला दैट ऑफ एफ ऑफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड 2 पाई आई एफ ऑफ ए। जब इसका डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन इट इज द, जब डिफरेंशिएट किया जाए तो दैट एफ ऑफ जेड इज 2 पाई आई एफ ए, and it is the 2 f of z c f of z and z माइनस a का स्क्वायर। इस तरह से इसको यदि हम n टाइम्स में करता रहूं तो एक टर्म्स आता है कि f ऑफ z बाय z माइनस a n प्लस 1 and integration that is 1 upon n minus 1 का फैक्टोरियल, n minus 1 का फैक्टोरियल and 2 pi I and d by d a n minus 1 d n minus 1 और ये f of a, इसका जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाता है। यदि इसमें z के फॉर्म में रखा जाए तो z हो जाएगा, ये z रखेंगे तो z हो जाएगा। दैट इज अ जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर द पोल्स। zq minus 6 by 3z minus I, where z mod of z is equals to 1. Second
second f cos 2 pi z upon 2z minus 1 into z minus 1. Here z is 1, and that is the, and third is c 4 minus 3z by z into z minus 1 into z minus 2, and dz is z upon 1.5, and fourth is sin z by z minus pi by 6 whole square, and z is pi by 3, pi by 6, and pi by 3, या pi by 6 कर दे तो pi by 6 3 है ऐसे। फर्स्ट वाला जो टर्म्स ये फर्स्ट सेकेंड वाला जो है z 1/2 and z, तो therefore ये सेकेंड केसेस z is 1. अब इसका सॉल्यूशन देखें। गिवन फर्स्ट वाला जेड क्यू माइनस 6 3z माइनस आई। अब लेट जेड क्यू माइनस 6 इज f of z, and 1 यदि कॉमन लिया जाए तो 1/3 f of z by z minus I by 3। अब चूंकि z minus I by 3 है, वह इसके रेडियस से छोटा है, तो इस रेडियस में जब इसका इंटीग्रेशन किया जाए बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, then it is 1/3 2 pi I f of z, and z, that is f of z is I by 3, and जब वैल्यू पुट किया जाए f of z में z का वैल्यू I, तो I by 3 होल क्यूब माइनस 6, इट इज 2 pi I by 3 and minus I by 27 minus 6, that is minus and ये आंसर। सेकेंड cos 2 pi z by 2z minus 1 and z minus 1. In that case, we have to 1/2 will be common, and c cos 2 pi z by z minus 1/2
into z minus 1. Let f of z is cos 2 pi z and 1 by 2, that is f of z by z minus 1 by 2 into z minus 1 dz छूट गया। अब नीचे वाला चूंकि टू फैक्टर्स हैं, इस टू फैक्टर्स के यदि इसमें सॉल्व किया जाए तो इसके वैल्यू जो होंगे, इसके वैल्यू जैसे पार्शियली 1 अपन z minus 1 by 2 and z minus 1 partially differentiate here, then a by z minus 1 by 2 प्लस कर देता हूँ and b by z minus 1। अब b के वैल्यू के लिए 1 रखा जाए तो 1 रखने पर तो ये 1 upon 2, 1 by 2, that is 2, and it will be 0 and 1 is तो 2, 1 by 2, 1 by a का वैल्यू 1 by 2 एंड b का वैल्यू जब 1 by 2 रखा जाए तो माइनस 1 by 2 हो जाएगा। इन दैट केस वी हैव टू 2 by 5 and 2 by 5 y, सॉरी यहाँ 2 कॉमन नहीं लेने पर तब ये संभव, आप यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसका वैल्यू चेंजिंग हो जाएगा और ये चेंजिंग हो करके सॉरी let f of z is cos 2 pi z and it is integral f of z by 2 z minus 1 into z minus 1 by partial fraction we z minus 1 and z minus 1 is 1 upon 2z minus 1 and plus b upon z minus 1 by calculation, then a value is minus 2 by 5 and b value is 1 by 5। 2 z का वैल्यू 1 रखने पर तो वो 2 minus 1 and it is the 1 by 5 and 2 by 5 we have to y and 2 by 5 and 1 by 5 and therefore f of z is by integration c f of z is minus 2 by 5 1 upon 2z minus 1 and plus 1 by 5 1 upon z minus 1 into dz. That case will be and c f of z into minus 2 by 5 and z minus 1 by 2 into 2 will be common and plus 1 by 5 dz and c 1 upon z minus 1 into dz and f of z is
अब by Cauchy integral formula we have to minus 1 by 5 2 pi I f of 1 by 2 and plus 1 by 5 z minus 1। चूँकि यह इंटीग्रेशन जो है, चूँकि इसका जो f z cos z माइनस 1/3 है, तो इस केस में यदि इसका इंटीग्रेट किया जाए तो ये 0 हो जाएगा, चूँकि z माइनस 3 है और 1 है। what that is ओहो, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो z इसका जो है कॉची रूट से ये चूंकि बाहर हो जाती है, इसीलिए यह जो है सिंगुलर पॉइंट आउट ऑफ द कर्व्स, तो माइनस 2 पाई 1/5 आई एफ ऑफ 2, जब इसमें वैल्यू पुट किया जाए तो cos पाई इज -1 एंड 2 पाई I minus 1, that is 2 pi I by 5, that is answer। Now third, let f of z is 4 minus 3z and by fractionally we have to f of z by z into z minus 1 into z minus 2 and dz, therefore 1 upon z minus 1 and z minus 2 in a upon z plus b upon z minus 1 plus c upon z minus 2। therefore by calculation z का वैल्यू 0 पुट करने पर और z का वैल्यू 0 पुट करने पर, उसके बाद z का वैल्यू 1 पुट करने पर, z का वैल्यू -2 पुट करने पर a का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू f ऑफ ये जो वैल्यू होगा, तो a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू 1/2। वाई? जब z का वैल्यू 0 रखा जाए तो ये 0 एंड -1 -b एंड -2 एंड z का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो दैट इज 1 पुट किया 0 a प्लस c। जब इसको जोड़ा जाए, इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा बाय फ्रैक्शनली, वी हैव टू फाइंड द 1/2 एंड इट इज द by then a value is 1/2 f of z by z dz minus b का वैल्यू -1 and f of z by z minus 1 and plus 1/2 f of z by z minus 2 into dz। अब बाय इंटीग्रल फॉर्म कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, चूंकि यह एक सर्कल है जिसके सेंटर दिया हुआ है 1 - 1.5
तो यहाँ पर 1.50 एंड यहाँ 0 अब इसके आउटसाइड वाला टर्म्स जो है कॉची थ्योरम से 0 हो जाता है, तो 1.5 अंडर द इनसाइड z-1 एट z, देन 2 पाई I f of 0 minus 2 pi I f of 1 and 1 by 2 is that is 0. Z at z equals to 2 and it is pi I f of 0 means जब इसमें 0 पुट किया जाए तो that is 4 and 2 pi I 1 पुट किया जाए 1 and 4 pi I minus 2 pi I that is 2 pi I आंसर। इस तरह से ये जो फार्मूला इस पर जो बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है हमने सॉल्व किया, और कुछ एग्जाम्पल आप बुक से कंसल्ट करके आप प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल।